हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज ही इस लॉन्ग व्लॉग में आप लोग के साथ मैंने सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन शेयर किया। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी ब्रह्म मुहूर्त के बज रहे थे 4। मैं डेली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हूँ, क्योंकि इस समय मैंने संकल्प लिया हुआ। संकल्प लेने से हमारे घर की जो भी एक्टिविटी है, नकारात्मक शक्ति, वो घर में प्रवेश नहीं करती, बाहर रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसलिए मैंने संकल्प लिया है 108 दिन का। तो यहाँ पर सर्वप्रथम सबसे पहले उठकर मैं गर्म पानी पीती हूँ। गर्म पानी पीने से हमारे शरीर में डाइजेशन बहुत ही अच्छा रहता है, पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और मस्त रहता है, इसलिए गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए। इसके बाद सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ। घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए सबसे पहले उठ के घर को साफ़ सफाई करना चाहिए। इसके बाद फिर मैंने पोछा लगाया। झाड़ू और पोछा करने के बाद मैं नहाकर गर्म पानी से आ गई थी। तो सबसे पहले मंदिर में दीप प्रज्वलित करके आई। तुलसी मैया को 1 लोटा जल में थोड़ी सी पीली हल्दी मिलाकर तुलसी मैया को जल अर्पित किया, क्योंकि हल्दी मिलाने से विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं और विष्णु जी की प्रिय है तुलसी मैया। जो तुलसी मैया जब तक नहीं चढ़ती है प्रसाद में, भोग में, तब तक विष्णु जी या कन्हैया हमारे भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए हल्दी जरूर ही अर्पित करके उन्हें जल चढ़ाया कीजिए। इसके बाद मैं आ गई थी अन्नपूर्णा मैया को। तो यहाँ गैस में अग्निदेव और अन्नपूर्णा मैया यहाँ पे विराजमान है, फोटो लगी हुई उनकी। तो यहाँ पास मैंने उनकी पूजा की। इसके बाद आ गई थी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं गणेश जी का आवाहन करके हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। राम राम का जाप करती हूँ, मंत्र का 1 पेज पूरा राम नाम लिखने के बाद इसके बाद हनुमान चालीसा पढ़कर फिर इसके बाद राम स्तुति करती हूँ। राम स्तुति करने के बाद फिर मैं अपने मंदिर में आकर सबसे पहले सारे देवी देवताओं की स्नान कराती हूँ। तो यहाँ पास मैं राम नाम करने में मुझे आधा घंटा करीब लग जाता है और 10 से 15 मिनट मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने में लगता है, क्योंकि हर एक चौपाई अपने में ही हनुमान चालीसा सिद्ध है। तो आराम से हमें पढ़ना चाहिए ताकि एक भी अक्षर हमसे कुछ भी मिस्टेक ना हो, इसलिए आराम से मैं पढ़ती हूँ। इसके बाद आ गई थी अपने मंदिर में। सबसे पहले अपने गणेश जी को स्नान कराए, इसके बाद शंकर जी को, फिर शालिग्राम को, फिर यहाँ गौरी गणेश हैं, मेरी लक्ष्मी मैया है, सबको स्नान कराकर लास्ट में अपने कन्हैया को स्नान कराए, क्योंकि उनको बहुत ठंड लगती है। तो गर्म पानी से ही सारे देवी देवता को स्नान कराती हूँ मैं। तो लड्डू गोपाल को, अपने कन्हैया को अच्छे से स्नान कराकर मैंने उनको ठंडी वाले वस्त्र, गर्म वस्त्र पहनाए, ऊनी वस्त्र। इसके बाद जब उनको अच्छे से तैयार कर दिया तो अपने पहले चंदन का जो सेवा है, चंदन सेवा, सबसे पहले तिलक मैंने शंकर जी को लगाई, फिर अपने कन्हैया को लगाया। तो अच्छे से श्रृंगार उनका कर दिया था। ये दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। इसके बाद मैंने भोग लगाया। तो मिश्री का भोग मैं डेली ही अर्पित करती हूँ और फिर जो घर में बनता है नाश्ते पर, भोग में, प्रसाद में, जो भी, फिर मैं उनको अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद मैं मिश्री का भोग लगाने के बाद आ गई थी आरती करने के लिए। तो यहाँ पास आरती में मैंने सबसे पहले स्वास्तिक बनाया आरती की थाली पे, फिर इसके बाद थोड़ा सा अक्षत डाल के 1 रुपए का सिक्का डालकर यहाँ पास आरती कर लिया था। तो आज मंगलवार था, तो आज मैंने हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आरती की। फिर इसके बाद आ गई थी सूर्यदेव को जल देने के लिए। तो सर्वप्रथम मैं सूर्यदेव को जल दिया और सूर्यदेव का मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः और दिवाकराय नमः, भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः। इन सब का जाप कर करके सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि की वर्षा होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। घर में कलह कलेश कुछ नहीं होता है, सब नकारात्मक शक्ति जो होती है वो दूर रहती है। इसलिए हमें सूर्यदेव को जल ज़रूर देना चाहिए। इसके बाद मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ता में मैंने आज नमक वाली पूड़ी और चाय थी। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने कन्हैया को भोग लगाए, इसके बाद फिर मैंने खुद खाया और फिर दीपांशु को तैयार कर दिया था, अपने बेटे को। तो उसको स्कूल जाना था, इसलिए उसका टिफ़िन पैक किया, उसको अच्छे से तैयार करके उसको स्कूल के लिए रेडी कर दिया था। अब वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया था, बस उसके पापा गए उसको छोड़ने के लिए। तो डेली यही जाते हैं छोड़ने के लिए बेटे को। यहाँ पर बस और वैन कुछ नहीं लगाया है। तो बेटा चला गया था। फिर इसके बाद मैं कपड़े धोकर आ गई थी। बस अब यहाँ पास मैं मटर और आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही थी। तो यहाँ पास आलू को अच्छे से फ्राई करके लाल थोड़ा सा जब हल्के पक गया था, आलू अच्छे से तल कर निकाल लिया था। फिर इसके बाद
मटर को भी अच्छे से थोड़ा सा हल्का तल कर निकाल लिया। फिर यहाँ पास लहसुन, प्याज, जीरा, मिर्चा और अदरक का पेस्ट थोड़ा सा था, इन सबको भी अच्छे से तल के निकाल लिया। और थोड़ा सा टमाटर, 3 टमाटर मैंने लिया था, इन सबको भी अच्छे से तल कर निकाल लिया। जब अच्छे से ये भुंज गए, इसके बाद यहाँ पास कपड़े के धोकर मैंने रख दिए थे, तो मैं पहले सोचा कि पहले डाल देती हूँ धूप में, तब तक वो सूख जाएंगे। इसके बाद फिर मैं बनाती खाना, क्योंकि मुझे खाना बनाना था। तो पहले सोचा कपड़े पकड़ा देती हूँ, क्योंकि सूखने में बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ बालकनी में धूप बहुत कम आती है, इसलिए जल्दी ही कपड़े धोकर डालना पड़ता है ताकि सूख जाए। तो यहाँ पास कपड़े डालने के बाद फिर आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पास इन सबको तल लिया था जो, तो ये ठंडे हो चुके थे। तो जब ये ठंडे हो गए तो इन सबको ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड करके अच्छे महीन पीस लिया था बारीक। जब अच्छे से बारीक लहसुन, प्याज, जीरा, मिर्चा का पेस्ट तैयार हो गया था, तो इसके बाद मैं टमाटर की प्योरी बनाई। जो 3 टमाटर मैंने भूजे थे उनको भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया था ग्राइंडर में। फिर इसके बाद इन सबको फ्राई करना है कढ़ाई पर, बस फ्राई करके। और ये जो हमने मसाला तैयार किया था इन सबको फ्राई करके, और मटर और आलू को जो तला था उन सबको डाल देना है। तो पहले अच्छे से मैंने महीन अच्छे से पीस लिया था ये पेस्ट, टमाटर का प्योरी, ये देखिए तैयार हो गया। इसके बाद अच्छे से थोड़ा सा तेल लेकर मैंने जो तेल बचा था, तो थोड़ा सा तो तेल बचा ही था, थोड़ा सा और मैंने डाला क्योंकि कम लग रहा था मुझे। इसके बाद मैंने टमाटर की जो प्योरी मसाला जो तैयार किया था, पेस्ट, लहसुन, प्याज, जीरा, मिर्चा के, इन सबको अच्छे से लाल होने तक भून लिया। जब ये भुंज गया तो टमाटर की प्योरी डाल दी। टमाटर की प्योरी को भी अच्छे से मैंने भूंजा। फिर इसके पास इसमें थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल दिया था। ये रहा धनिया और ये हल्दी और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। इन सबको मिलाने के बाद अच्छे से लाल होने तक इंतज़ार किया था। जब ये थोड़ा सा 10 मिनट के लिए अच्छे से भुंज गए थे, नीचे गैस का फ्लेम स्लो करके रखिएगा ताकि हमारा जो मसाला की प्योरी है, ये सब मसाले जले ना, इसलिए गैस का फ्लेम धीमी करके थोड़ा सा हल्का कुनकुना पानी था, साइड में मैंने कुनकुना पानी रख दिया था ताकि बॉयल हो जाए। और चावल का अधन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो चावल का अधन भी हो चुका था, पानी बॉयल हो गया था यहाँ पास। तो मैंने चावल भी धोकर डाल दिया था साइड में चावल पकने के लिए। तो यहाँ पास मसाला पूरा अच्छे से भुंज चुका था, बस अब आलू और मटर को अच्छे से डाल दिया मैंने और अच्छे से चला दिया था। तो यहाँ पास पानी भी बॉयल हो चुका था। फिर इसके बाद मैंने मैगी मसाला डाला इसमें स्वाद के लिए, क्योंकि मसाला तो स्वाद देते ही हैं, पर धनिया में जितना स्वाद रहता है उतना जितना मैगी मसाला में, तो मैगी मसाला मैंने डाला इसीलिए। गरम मसाला बहुत कम खाते हैं हम लोग, इसलिए गरम मसाला स्किप करते हैं। मैगी मसाला बहुत टेस्टी होता है, इसलिए मैगी मसाला ही हर महीने हम लोग ला कर रख लेते हैं। 10 से 8 पैकेट ऐसे तो हो जाता है हम लोगों को। इसके बाद मैंने यहाँ पास चावल पकने के लिए देखा, तो एक चावल मैंने देखा तो यहाँ पास चावल भी हमारा पक गया था। तो चावल को पानी निकालना पड़ता है, क्योंकि हम लोग चावल पसाने वाला बनाते हैं और ऐसे वाला भी बनता है, पर हम लोग ज़्यादातर पसा कर ही चावल बनाते हैं। फिर यहाँ पास सब्ज़ी होकर हो गई थी रेडी पक कर, तो मैंने हरी धनिया इस पे डाल दी थी। और आलू को मैं देख रही थी कि आलू पक गए अच्छे से कि नहीं, क्योंकि तलने में थोड़ा बहुत तो पक चुके थे, पर थोड़ा सा और पानी में पकाना था। तो यहाँ पास आलू भी हमारे पककर हो चुके थे रेडी। बस अब पतिदेव को थाली लगा कर अच्छे से खाना दे देने, क्योंकि उनको ड्यूटी जाना था। इनकी बी शिफ्ट चल रही थी, तो इसीलिए फटाफट मैंने इनको अच्छे से खाना लगा कर दे दिया था। तो चावल लगा दिया। अब यहाँ पास एक कटोरी में सब्ज़ी निकाल रही हूँ। तो ये हमारी बनकर सब्ज़ी हो गई थी, आलू मटर की सब्ज़ी। तो ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पास ये पूरी थाली हो गई है तैयार। तो ये रहा हमारे दोपहर का आज का खाना और 2 रोटी। ये 2 रोटी हम पहले बनाकर राधे राधे फैमिली। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6। तो संध्या आरती यहाँ पास करना है, तो पहले से चाय पी लेती हूँ। तो शाम की चाय ये रही। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ चाय पी लीजिए। तो मिलते हैं व्लॉग पे, कंटिन्यू रहिएगा, स्किप मत कीजिए, व्लॉग को पूरा देखिएगा।
फिर मैं वापस आ गई थी शाम की पूजा करने के लिए। तो शाम की पूजा में मैंने मंदिर में सर्वप्रथम दीप जलाकर हनुमान जी के पास दीप जला दिया था। फिर तुलसी मैया के पास दिया जलाना था। तुलसी मैया के पास दिया जलाने के बाद यहाँ पास मेन चौखट पर दिया जलाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ लक्ष्मी जी का प्रतीक होती है चौखट। तो यहाँ पर चौखट पे लक्ष्मी मैया को आगमन करने के लिए, उनके स्वागत के लिए एक दिया चौखट पर अवश्य रखना चाहिए। तो आप लोग भी मेन दरवाजे पर चौखट पर दिया प्रज्वलित जरूर। तो हेलो फैमिली, यहाँ पर पूजा मैंने संध्या पूजन कर ली है, शाम की आरती मीन्स बोले तो यहाँ पास अभी चलते हैं हम। बर्तन अभी मुझे जमाने हैं, इसके बाद मुझे नाइट का खाना बनाया। तो खाने में आज मैंने दोपहर में मटर आलू की सब्ज़ी जो बनाई हुई थी तो वो अभी रखी हुई है, तो मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, इसीलिए तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही थोड़ी देर के अपने बेटी को नीचे, वो खेलना है उसको, तो वही तो चलो चलते हैं। आपको नीचे का भी थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं कैसा रहता है, तो चलो। हेलो फ्रेंड, फिर यहाँ पास मैं आ गई थी नीचे। दीपांशु को खेलना था तो यहाँ पास उसको थोड़ी देर 1-2 घंटे के लिए खेलना पड़ा था। तो मुझे नीचे आना ही रहता है, क्योंकि बच्चे मैं अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि आजकल का ज़माना बहुत ही ख़राब है। तो अपने बच्चे को अकेला मत छोड़ा कीजिए। तो मैं तो अपने बच्चे के साथ ही रहती हूँ। तो फिर यहाँ पास रात का रूटीन मैंने यहाँ पास रोटी बस मुझे बनाना था, सब्ज़ी रखी हुई थी, तो इसीलिए आज का ये रहा नाइट का रूटीन। क्योंकि फिर यहाँ पास आ गई थी मैं अपने कन्हैया को सुलाने शयन कराने के लिए। फिर कन्हैया को अच्छे से मैं पहले सारे जो इनके गहने रहते हैं, जैसे हार वगैरह, हाथ के कंगन, ये सब को मैं उतार देती हूँ, क्योंकि उनको चुभन होती है। अपन भी जब भी श्रृंगार करते हैं तो उतार कर ही सोते हैं, इसी तरह हमारी कन्हैया है, उनको भी ये सब श्रृंगार उतार कर। और नाइट वाले जो वस्त्र हैं वो मैंने ये नए खरीद के लाए थे। बहुत उनके जो वाले दूसरे वाले जो वस्त्र थे वो फट चुके थे, ये वाले जो वस्त्र हैं नए मैंने खरीदे हैं। तो यहाँ पास मेरा बेटा पूछ रहा था कि मम्मा आप उनको शयन क्यों करा रहे हैं। तो मैंने बोला बेटा जैसे आप सोते हो वैसे वो उनको भी शयन कराना पड़ता है, उनको भी दूध पिलाना पड़ता है, जैसे आप दूध पीते हो सुबह और शाम। तो ऐसे इसी तरह उसको भी मैंने समझाया कि कन्हैया है कौन, क्योंकि भक्ति भाव में अगर जैसे हम करेंगे वैसे ही देखा सीखी हमारे बच्चे भी करेंगे। हम जैसे संस्कार अपने बच्चों को देंगे वैसे ही संस्कार उनमें पनपेंगे। तो हम छोटे से लेकर नींव छोटे के बच्चे की अगर हम सही रखेंगे तो हमारा बच्चा भी वही सीखेगा जो हम करेंगे। तो अपन जैसे करेंगे वैसे बच्चे भी देख देख कर सीखते हैं। तो इसीलिए हम जो सेवा करते हैं वो आगे चलकर वो भी ऐसे ही कन्हैया की और भक्ति भाव करें, सतमार्ग पर चले। इसीलिए हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे की नींव कैसी होगी। अगर हमारे बच्चे की नींव सही होगी तो हमारा बच्चा अच्छा संस्कारवान बनेगा। तो इसीलिए याद रखिए कि बच्चे को ज़रूर ऐसे संस्कार दीजिए और भक्ति मार्ग पर ज़रूर उन्हें जोड़ कर रखिए, और उन्हें बताइए कि ये सब क्यों ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए। क्योंकि सतमार्ग पर चलकर ही इंसान भक्ति भगवान को प्राप्त हो सकता है। तो मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग पर, तब तक को सभी को राधे राधे।